हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय के 26वें श्लोक को देख रहे हैं। 25 में आपने देखा कि जब इस प्रकार से परीक्षित महाराज, देख लीजिए क्या लिखा था, तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामटमानोनपेक्षः आलिक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो वृतश्च बालेरवधूत वेशः। तत्र, जब वहां इस प्रकार से ऋषिगण विचार विमर्श कर रहे थे, देखिए विवाद नहीं कर रहे थे, मैं से महाराज बड़ी सुंदर बात कर रहे थे, झगड़ा नहीं कर रहे थे, ए क्या करना चाहिए, अरे नहीं, वो दूसरे कॉलर नहीं खींच रहे थे, वो विचार विमर्श कर रहे थे कि इतना गंभीर प्रश्न परीक्षित महाराज ने पूछा, इसका उत्तर क्या होना चाहिए। तो वहां पे भगवत भगवान आ गए। भगवान अर्थात भगवान की शक्ति से संपन्न शिला व्यासपुत्र व्यासकी सुखदेव गोस्वामी जी, सुख नहीं है सुखदेव, हमारे एडिटर ने ध्यान नहीं दिया, सुखदेव कैसे आ गए, क्यों आ गए, यदृच्छया अपनी इच्छा से आ गए, आकस्मिक रूप से राजा पे कृपा करने के लिए आ गए। कैसे आ गए, गाम अटमान, पृथ्वी पे भ्रमण करते हुए यहाँ पे आ गए। अनपेक्ष, उनका कोई जगत में किसी चीज वस्तु से अपेक्षा नहीं थी। अलिक्ष लिंगो, उनकी भगवत्ता को कोई समझ नहीं पा रहा था कि कौन से वर्ण आश्रम के हैं और ऐसी भगवत्ता क्यों थी। निज लाभ तुष्टो, वह स्वरूप के आनंद में सुखी थे। और वृतश्च बालेर अवधूत वेश, बालकों और स्त्रियों के द्वारा वो घिरे हुए थे, लेकिन उनका वेश था अवधूत का। अवधूत मतलब आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रखता है। ध्यान दीजिएगा कि हर व्यक्ति जो अपने शरीर का ध्यान नहीं रखता है वो अवधूत नहीं है। पागल लोग भी घूमते हैं, वो अवधूत नहीं कहला जाते हैं, लेकिन अवधूत उस तरह से लगते हैं, शरीर का ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसका कैसा उनका शरीर का ध्यान नहीं दे रहे हैं और उसके होते हुए भी सुंदर लग रहे हैं, उसका वर्णन आप बात सुनने वाले हैं। डिटेल में उनके अंगों का वर्णन होगा, ये दिखाते हुए कि वह बहुत सुंदर थे लेकिन फिर भी अवधूत वेश। इसलिए जो स्त्रियां और बालक उनके आसपास घूम रहे थे उनको समझ में नहीं आ रहा था उनकी महानता। देखिए क्या होता है, बहुत अच्छा वर्णन आएगा, मेरे पीछे बोलिएगा, यस प्लीज। त्वं द्वष्ट्यवर्षं सुकुमारपाद, द्वष्ट्यवर्षं सुकुमारपाद, करोरुबाह्यंस कपोलगात्रम्, करोरुबाह्यं सकपोलगात्रम्, चार्वायताक्षो नसतुल्यकर्ण, चार्वायताक्षो नसतुल्यकर्ण, शुभ्राननं कम्बुजुसुजातकण्ठम्, शुभ्वाननं कम्बो सुजात कंठम। हम लोग थोड़ा थोड़ा ही इसका बोलेंगे ताकि सारे श्लोक कवर कर सकें। श्री व्यासदेव के इस पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष थी। क्या ये सही बात है? क्या ये सही बात है? देखिए 16 साल में जन्म लेते ही वह जंगल चले गए थे। एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनना होगा। 16 साल तक वह मां के गर्भ में थे और गर्भ से प्रकट होते ही वह चले गए थे जंगल में। तो क्या वो 16 साल के हैं? नहीं, 16 साल के दिख रहे हैं क्योंकि उनकी उम्र बढ़ती नहीं है। अब ये कैसे हो सकता है? उनका शरीर नहीं है, इन द सेंस हमारी तरह भौतिक हाड़ मांस का शरीर नहीं है, उनका चिन्मय शरीर है, आध्यात्मिक शरीर है। वह बुढ़ा नहीं होता। जैसे 4 कुमार 5 साल के हैं, कब से हैं? अनादि तो नहीं कहेंगे, लेकिन जब से सृष्टि तब से 5 साल के ही हैं। कुछ प्रॉब्लम हो गया, बढ़ ही नहीं रहे हैं। नहीं, प्रॉब्लम से बचने के लिए बढ़ नहीं रहे हैं। समझ आ गया? कोई काम का वेग ना सताए इसलिए 5 साल से भी अधिक बड़े नहीं होते, लेकिन उम्र क्या संप्रदाय के आचार्य हैं, कुमार संप्रदाय, और ज्ञानावतार कहा जाते हैं, भगवान के ज्ञान शक्ति के अवतार कहे जाते हैं। तो व्यासदेव जी के पुत्र आप जान रहे 16 साल में जब पैदा हुए तो 16 साल के तो हो नहीं सकते यहाँ पे। उसके बाद गए, फिर लौट करके आए और उन्हें भागवत सीखा, उसके बाद घूम रहे थे, तो काफी समय बीत गया, कई साल, काफी उम्र थी उनकी, ये नहीं पता जा रहा कब, लेकिन 16 वर्ष का अर्थ है 16 वर्ष के लग रहे थे। जैसे भगवान श्री कृष्ण भी 14 साल के 16 साल के लगते हैं, 125 साल के होने के बावजूद भी। मैंने पहले भी बोला था, दादाजी अगर 16 साल के लगे आप लोग आश्चर्य नहीं होगा, दादाजी बुढ़े क्यों नहीं हो रहे हैं। लेकिन कृष्ण ऐसे ही है, और दादी भी नहीं, दैट मीन्स दादियाँ भी नहीं कह लीजिए। वो जो उनकी भगवान की रानियाँ थी वह भी कोई बुढ़ी नहीं हो रही थी। ये सब कितना अद्भुत हो रहा था ना, समथिंग लाइक दैट। उनके मित्र
अर्जुन की मूछें हैं, गीता पढ़ी है ना आप लोगों ने, एटलीस्ट खोली ना भी हो तो भी समझ में आ गया होगा फोटो देख करके पहला वाला, कि अर्जुन की मूछें है लेकिन कृष्ण की मूछें नहीं है। तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी भी थे। उनके पांव, हाथ, जांघ होना चाहिए, जांघ, भुजाएं, कंधे, ललाट तथा शरीर के अन्य भाग अत्यंत सुकोमल तथा सुगठित बने थे। देखिए कोमल भी थे और मतलब बॉडी बिल्डर की तरह नहीं थे लेकिन सुगठित थे, ऐसा नहीं लुंज पुंज नहीं थे। कहना लुंज पुंज समझते हैं, ढीलम ढाले नहीं थे। हाँ हाँ, थुल थुल नहीं था। उनकी आंखें सुंदर, बड़ी बड़ी तथा नाक और कान उठे हुए थे। ये पुरुषों में जनरली नहीं देखा जाता है। पुरुषों की आंखें जनरली सुंदर नहीं होती। हमारे वीरभद्र प्रभु की आंखें देखी थी, आपको याद है पार्थ? बड़े प्यारे लगते, एकदम गोल गोल। अभी भी बांग्लादेश में ब्रह्मचारी हमारे यहाँ पे आए थे, बड़े प्यारे लगते थे, एकदम अलग ही थे, गोल गोल से। इनको देख के बड़ा अच्छा लगता है। बहुत ही कम पुरुषों की आंखें अच्छी होती, मतलब सुंदर होती हैं। आजकल माता जी लोग तो कजरा क्या कहते हैं, कजरा क्या होता है, बस आई डोंट नो, ऑब्वियसली आई डोंट नो, समथिंग काला काला कुछ लगा लेते हैं तो बड़ी आंखें बड़ी दिखती हैं लेकिन बड़ी होती नहीं है उससे। और चाइना में तो बिल्कुल ही नहीं होती चिंगोंग चाओ, तो वैसी नहीं है। बड़ी किसी की सुंदर आंखें वो बड़ी प्रोमिनेंट लगती है महाप्रभु की। आप लोग ने महाप्रभु के विग्रह देखे ही होंगे, काय इज जस्ट प्रोमिनेंटली बिग, वो आंखें बहुत बड़ी हैं। आपको महाप्रभु के विग्रह देखे होंगे, इन द सेंस एटलीस्ट मायापुर के विग्रह आपने देखे होंगे। इज वेरी प्रोमिनेंट, किसी की आंखें एकदम कमल नयन में हों और बड़ी बड़ी हों, इज वेरी वेरी अट्रैक्टिव। वो एक्चुअली भगवान कृष्ण जैसे दिखाई पड़ते थे। बड़ी बड़ी तथा नाक और कान उठे हुए थे, ये भी बहुत प्रोमिनेंट है। आप लोग यहाँ शब्द कई बार सुने हैं, उसकी खड़ी नाक है, ये शब्द सुना आपने? अच्छा, चाइना की नाक देखी है, अफ्रीका की नाक समझ में आ रही है आपको? नथिंग अगेंस्ट देम, कोई मेरा प्रवचन नहीं सुनेगा अफ्रीका चाइना में, इसलिए बुरा नहीं मानेंगे। अफ्रीका की नाक देखी है आपने, ऐसे ऐसे चपटी सी रहती है, और चाइना की नाक भी इसी तरह से चपटी रहती है। लेकिन देखेंगे रशियंस की भी होती है, ऐसा नाक आगे से हल्की सी पॉइंटेड रहती है। अरे कुछ समझते नहीं आप लोग, क्या है ये सौंदर्य का वर्णन भी नहीं समझते, अरे क्या टाइम बर्बाद कर रहे हैं आप लोग, समझ नहीं पा रहे हैं। उनकी नाक ऊंची थी। ये सब देखिए सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार व्यक्ति, एक महान व्यक्ति के लक्षण होते हैं। हम लोग जब चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़ रहे थे तो 32 लक्षणों का वर्णन सुने थे। ये चीजें बड़ी होती हैं, जो छोटी होती हैं, ये गंभीर होती हैं, इत्यादि इत्यादि। हाथ उनके मतलब घुटने तो जाते हैं, आप लोग खड़े के बाद में चेक कर लेना, किसी का हाथ नहीं पहुंचेगा तो हाथ अपने अगर आप सीधे रखें ऐसे, बिना झुकाए, बिना आगे एक्सटेंड किए, अगर वह घुटने तक जाएंगे तो आप महापुरुष हैं या महास्त्री हैं, जो भी कह लीजिए, लेकिन नहीं जाते हैं, इसे ट्राई मत कीजिएगा। इस प्रकार से उनके हाथ जाएंगे, अभी आगे वर्णन आएगा। उनका मुखमंडल अत्यंत आकर्षक था और उनकी गर्दन सुगठित एवं शंख जैसी सुंदर थी। इसका अर्थ क्या है? देखिए, शंख यहाँ पे है नहीं, शंख जानते हैं, अगर जो लोग भी शंख इस्तेमाल किए होंगे उसमें लाइनें रहती हैं, 1 2 3 या मैक्स 4, लेकिन जनरली 3 ही रहती हैं, मैं समझ रहा हूँ। तो उस प्रकार से उनके गले में 3 प्रकार की मतलब रेखा थी। हम लोग दामोदर अष्टक में भी गाते हैं ना, रेखांक कंठम त्रिरेखांक कंठम, 3 रेखाएं ऐसे कृष्ण की। तो वो कृष्ण जैसा ही उनका स्वरूप था। इसका हम लोग अन्वय नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़े अन्वय तो पढ़ लेते हैं, अन्वय पढ़े कैसे। तम द्वि अष्ट वर्षम, अष्ट मतलब द्वि अष्ट मतलब 16 वर्ष की अवस्था वाले शुकदेव गोस्वामी, शुक नहीं है वो, शुकदेव गोस्वामी के पाद यानी पांव, कर मतलब हाथ, उरु मतलब जांघें, और बाहुहंस मतलब भुजाएं तथा कंधे। अंश शब्द पहले भी सुन चुके हैं आप। उनके कंधे के ऊपर सर्प डाल दिया था, कि इनके कंधे के ऊपर शमिक ऋषि के ऊपर, किसने? महाराज परीक्षित। तो वही समझ लीजिए, बाहु अंश यानी भुजाएं तथा कंधा। कपोल, कपोल का मतलब होता है माथा, इज नॉट माथा, ललाट तो यही बोलते हैं ना, ललाट तिलकम तो कम माथा, तथा गात्रम शरीर के अन्य अंग सुकुमार अत्यंत सुकोमल थे। तम उनकी चारवायताक्ष सुंदर बड़ी बड़ी आंखें, समझ गए? अक्ष मतलब आंखें और चारवायत का अर्थ होगा सुंदर। उन्नस ऊंची नाक, तुल्य कर्ण, ये बड़ा अच्छा मतलब है, एक समान कान, मतलब ऐसा नहीं था कि एक कान छोटा हो एक कान बड़ा हो। क्या ऐसा कभी आपने देखा है? होता है कभी कभी किसी के कान बराबर तो चलिए होते ही हैं, साथ साथ
मान लीजिए कभी छोटा भी हो सकता है, उसमें कुछ एक कान का ये थोड़ा बड़ा हो जाए, ऐसा खिंच जाए, ऐसा हो देखा जाता है, तो ऐसा भी नहीं था। शरीर में कोई कठिनाई नहीं थी, ये कहना चाहिए, बहुत सुंदर दिख रहे थे। सुब्रु आननम, सुब्रु मतलब सुंदर और आनंद मतलब मुख, अत्यंत आकर्षक मुखमंडल था। अब ये बात बड़ी अजीब सी लग रही है। अभी आपने क्या सुना, अवधूत वेश, अलक्ष्य लिंग इत्यादि इत्यादि। तो अलक्षित किसके लिए थे? वो सामान्य लोगों के लिए अलक्षित थे। लेकिन आप यहां देख रहे हैं कि बहुत सुंदर स्वरूप उनका था, जिसको ऋषिगण समझ जाएंगे कि महान व्यक्ति हैं। फाइन, ठीक है। कंठम कंबु सुजात, गर्दन जो था यानी ये वाला भाग, ये शंख के समान मनोहर था, उसमें 3 रेखाएं इस प्रकार से थी। ठीक है, उसको हम तात्पर्य पढ़ते हैं। कुछ पानी है क्या? सम्मानित व्यक्ति का वर्णन पांवों से शुरू किया जाता है और यह सम्मानित प्रणाली शुकदेव गोस्वामी पर भी लागू की गई है। देखिए, साधु समाज में अगर कोई व्यक्ति आता है सम्मानित, तो उससे पूछते हैं कि चरण कहाँ से आए। अब चरण का मतलब ये नहीं कि केवल चरण आए, लेकिन उनकी वो पूछना चाहते हैं कि आप कहाँ से आए, लेकिन वो इस प्रकार से उनको संबोधित किया जाता है। वे केवल 16 वर्ष के थे, इसका आशा समझ ही गए। 16 वर्ष के वो दिखते थे। अब बहुत सुंदर बात यहां प्रभुपाद जी कह रहे हैं, व्यक्ति का सम्मान उसकी उपलब्धियों के लिए किया जाता है, न कि उसकी बड़ी आयु के लिए। व्यक्ति अनुभव के आधार पर अधिक सियाना हो सकता है, आयु से नहीं। अब ये बहुत सुंदर बात है। देखिए, इस जगत में परम पूज्य राधानाथ महाराज बोल रहे थे, देयर आर मेनी ओल्ड फूल्स रोमिंग अराउंड। नॉर्मली महाराज इतने हैवी रहते नहीं है, बट इनका कहने की शैली बड़े अद्भुत थी। बहुत से मूर्ख बुढ़े घूम रहे हैं। देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति पैदा हुआ और उसको क क घ भी नहीं सिखाया, बहुत जगह ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं है कि समय बीतते बीतते उसको क ख ग अपने आप आ जाएगा, ऐसा होता है क्या? जैसे मुझे बंगाली क्यों नहीं आती है? क्योंकि बचपन से नहीं सीखा है। गुजराती का ग मतलब गुजराती भी नहीं आती है, या मलयालम में तेलुगु भी नहीं आती, तो क्या समय बीतते बीतते अपने आप तेलुगु का ज्ञान प्रकाशित हो सकता है? डज दैट मेक सेंस? और वो संस्कृत तो आप सब जानते ही हैं, इज इट नॉट? समय बीत रहा है तो संस्कृत सीख ही रहे हैं। समय बीतने से नहीं सीख रहे हैं, सामने आ रहा है, थोड़ा थोड़ा माथा मार रहे हैं तो आप सीख रहे हैं। तो पहली बात समझ लेना होगा अपने जीवन में कि समय बीतने से कुछ नहीं होता है, अनादिकाल से समय बीत गया है। एक बात तो दिमाग में घुसानी पड़ेगी, प्लीज समझिए। दुख भोगने से समझ में नहीं आता ही जगत दुख का घर है, सब लोग दुख तो भोग ही रहे हैं। अब एक प्रश्न ये होगा कि क्या अनुभव था शुकदेव गोस्वामी को? तो अनुभव ये था, भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य और माधुर्य का अतिशय अनुभव था। यस्यानुभावम अखिला श्रुतिसारमेकम, हम रोज उसका रहे हैं। उनका अनुभव था कि भागवत कितनी मीठी है, भगवान के गुण कितने मीठे हैं। आगे आएगा कि हमसे रुका नहीं जा रहा है। कल हमारे श्याम सुंदर प्रभु हमको चलते चलते पूछ लिए, तो हम ऐसा लगता है भगवान किसी के मुख से बुलवा रहे हैं, कह रहे हैं कि और लोग भी तो भागवत बोल सकते थे ना, शुकदेव गोस्वामी जी से क्यों बुलवाया गया? इस पे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बड़ा सुंदर और बड़ा विनोदपूर्ण बात करते हैं। कहते हैं अन्य ऋषि भी हैं, हमसे रुका नहीं जा रहा, आगे आके हम बता दे रहे हैं अभी कि परशुराम भी जी है, लेकिन अब वो हमेशा कथा नहीं करते हैं। अब क्षत्रियों को लेकर के गर्दन काटना ये कोई बहुत अच्छी बात है नहीं। बहुत रोचक तरह से महाराज समझाए। फिर कहे कि भाई देखिए, नारद जी तो बोल सकते नहीं, व्यासदेव जी तो नहीं बोल सकते क्या? व्यासदेव जी बोल सकते हैं, उन्होंने ही भागवत का संकलन किया, लेकिन अन्य शास्त्र में दिमाग क्यों लगाया? कितना अद्भुत बात है। उनके जीवन को देखा जाएगा तो भले ही दूसरों के कल्याण के लिए किए, लेकिन लिखे ना महाभारत और ये और वो और क्या क्या नहीं लिखे, पुराण उपनिषद सब लिखे, क्यों नहीं भागवती केवल लिखा? प्रश्न आ सकता है। तो परशुराम जी नहीं ना, अच्छा ये व्यासदेव जी नहीं, तो नारद जी क्यों नहीं? तो कह रहे नारद जी भी हम भागवत में पढ़ेंगे कि कभी कभी हिरण्यकशिपु के पास जाकर उसका गुणगान करते हैं, यद्यपि उसी का हित के लिए करते हैं, वो भी शुद्ध भक्त है, लेकिन कभी कभी उनके भी मुख से कुछ हिरण्यकशिपु का गुणगान निकल गया। ये आप प्रवचन में भेज दूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन।
लेकिन सुखदेव गोस्वामी तो भगवान कृष्ण के यश के अलावा कुछ बोले ही नहीं है, न कभी नहीं बोले, किसी से कुछ नहीं बोले। पहले तो आप जानते हो, अभी आप देख रहे हो, बात ही नहीं करते थे से, और जब बात करना शुरू किया तो केवल कृष्ण का यश ही बोल रहे हैं। इसलिए कृष्ण सुखदेव गोस्वामी का अनुभव बहुत अद्भुत है। और आप आगे सुनेंगे दूसरे स्कंद में, शुरुआत में सुन लेंगे कि परिनिष्ठो तो अपि निर्गुणे, निर्गुण में पूरी तरह से तो होने के बाद भी भगवान के हरि के गुणों के द्वारा वो आकर्षित हो गए, इसलिए भी उनका अनुभव बड़ा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, शरीर के साइज से ज्ञान का साइज नहीं होता है। इस पे घटना आपको बताएं, बड़ी रोचक। एक बार यमुनाचार्य बहुत छोटे बच्चे थे और उनके गुरु को एक विद्वाजन कोलाहल नाम के एक व्यक्ति ने हरा दिया, बड़ा उनको परेशान किया, और वो उनको कर देना था तो कर दे नहीं पाए। तो कर लेने के लिए उनके गुरु से, किसके गुरु से? यमुनाचार्य के गुरु से ये इनके चेले आए और बहुत अहंकार में थे। तो यमुनाचार्य ने कहा, यमुनाचार्य मतलब छोटे बच्चे, चिराग की उम्र के, मे बी स्मॉल, आई डोंट नो, 8 साल 9 साल के होंगे, जो भी उम्र हो, बहुत छोटे थे। तो ने कहा कि जिसका गुरु इतना अहंकारी, जिसके शिष्य इतने अहंकारी हैं, उसका गुरु कितना अहंकारी होगा, मैं शास्त्रार्थ करूंगा। उनके गुरु जी, यमुनाचार्य के गुरु का नाम क्या था, भूल गया, जो भी है। तो जो भी हो, यमुनाचार्य जी के गुरु का नाम था। तो वो आए राजा के पास, लेकिन कहे कि मैं राजा के पास ऐसे नहीं जाऊंगा, अगर राज पुरोहित को मुझसे वाद विवाद करना है तो मेरे लिए वो आएगी, पालकी आएगी और उसमें चढ़ करके जाऊंगा मैं। अच्छा, इतना बड़ा अहंकार है, ठीक है। तो भेजा गया और वो आए। जब वो आए तो राज पुरोहित ने कहा, अरे ये बच्चा क्या मुझसे शास्त्रार्थ करेगा? तो वो कहते हैं, यमुनाचार्य जी देखिए, अगर शरीर के साइज के हिसाब से ज्ञान होता तो तालाब में जो खड़ी हुई भैंस है उसका साइज तो आपसे और मुझसे बड़ा है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उसको मुझसे अधिक ज्ञान है। समझ रहे हैं बात? तो ये समझना होगा कि ज्ञान, भगवान की भक्ति का संबंध शरीर से या समय से नहीं होता है। ये बात क्लियर हुई? इस पे महाराज की बात आपको याद होगी, एक व्यक्ति भक्तों से झगड़ा कर रहा था और अंट संट बात बोल रहे। आप लोगों को भी कई बार बोला होगा, तुम आज के बच्चे हमको समझा रहे हो भक्ति के बारे में, तो ऐसे बोल रहे थे। तो ने कहा, हाँ, अरे हमारे सामने पैदा होकर हमको समझाते हो, ऐसे करके बोल रहे, ये बाल ऐसे ही नहीं पके हैं। सुना आपने स्टेटमेंट कई बार बोले। तो सामने वाला भक्त बोलता है, जो युवा था, बोला, हाँ भाई, ज्ञान के मसाले से पकाए हैं। ज्ञान का मसाला लगा, जबकि वो व्यक्ति जान कुछ नहीं रहा होता। और आप प्रैक्टिकल देखेंगे कि अपने घरों में आप देखें, प्राय लोगों को देखें, जो यद्यपि आप मतलब हो सकता हो कोई गृहस्थ डिवोटी हैं, आज उनके बच्चे भी हो गए, फिर भी उनको बच्चा मानते हैं उनके माता पिता, और उनकी बात नहीं सुनते हैं अध्यात्म में। कहते तुम क्या बताओगे, हम तुमसे अधिक जानते हैं, केवल समय बीत जाने से। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं देखा जा रहा। ओके, हाँ, ठीक है। सब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। हम सोचें कि समय बीतते बीतते हमारी भौतिक लालसाएं समाप्त हो जाएंगी, हम प्रगति कर लेंगे। समय बीतने से ये बहुत बड़ा इल्यूजन है। एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर, नॉट बाय द टाइम वट हैज पास्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। बहु जन्म करे इत्यादि इत्यादि हम हैवी नहीं बोलना चाहते हैं, बट वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने यहाँ पर व्यासदेव के पुत्र के रूप में बताया गया है। अपने ज्ञान के आधार पर वहां उपस्थित समस्त मुनियों से अधिक अनुभवी थे, यद्यपि अभी वे केवल 16 वर्ष के दिखते थे। कह देना चाहिए 16 वर्ष के थे नहीं, 16 वर्ष के बाद आकर के उन्हें भागवत पढ़ी थी। एक बात आपने ध्यान नहीं दिया सुखदेव गोस्वामी के बारे में, जब वो जन्म लिए तो क्या, यम प्रव्रजंतम अनुपेत अपेत कृत्यम। हम लोग रोज गा रहे हैं कि नहीं, जैसे ही पैदा हुए भग गए जंगल में। कोई अपेक्षा नहीं थी कि ब्राह्मण दीक्षा इत्यादि हो, मैं कुछ मुक्ति के लिए प्रयास करूं, यानी पहले ही मुक्त हैं, यानी वेद के पार पहले ही हैं। कैन यू थिंक अबाउट दैट? पहले ही निर्वेद हैं, वो वेद के पार है। वो वेद के पार गया हुआ व्यक्ति आकर भागवत पढ़ रहा है आग्रह के से, तो उनका अनुभव है ना। आप लोग शब्द सुन चुके हैं, सुनाया है मैंने कई बार, वेद पार ग, जो वेदों के सारे कंक्लूजन्स को पार कर गया और समझ गया, वो ऐसे विद्वान, रियलाइज आत्मा से कहना चाहिए। आगे सुनिए उनके गुणों के बारे में।
मेरे पीछे बोलिए। निगूढ़ जत्रुम पृथुतुंग वक्षसम निगूढजत्रुं पृथुतुङ्गवक्षसा आवर्तनाभिं वलिवल्गुदरं च आवर्तनाभिं वलिवल्गुदरं च दिगंबरं वक्त्रविकीर्णकेशं दिगम्बरं वक्त्रविकीर्णकेशं प्रलम्ब बाहुं स्वमरोत्तमाभं। प्रलम्बबाहुं स्वमरोत्तमाभम्। उनकी हंसली मासल थी। हंसली होता है ये कॉलर बोन। तो क्या है, इसका अर्थ क्या है? मासल थी मतलब अब लकीर चंद शर्मा नहीं थे महाराज। लकीर चंद शर्मा मतलब एकदम कमजोर नहीं थे। आपने देखा कुछ लोग, कुछ साधु लोग होते हैं एकदम से धंसा रहता सब कुछ अंदर। ये छाती वाला भाग अंदर धंसा रहता है और ये हंसली, हंसली समझते हैं आप, कॉलर बोन ये बाहर निकली रहती है। बहुत बहुत ज्यादा तपस्या करते तो इस प्रकार के हो जाते हैं, लेकिन ऐसी नहीं थी। वह मांसल हंसली वाले थे। उनके जो उनकी कॉलर बोन थी वह मांस के कारण या वो दिख रही थी, छुपी हुई थी। मेक सेंस? ठीक है। छाती चौड़ी तथा मोटी, नाभि गहरी तथा उदर सुंदर धारियों से युक्त था। मतलब पेट थुलथुल भी नहीं था, सिक्स पैक भी नहीं था अगर कह लीजिए, लेकिन कुछ धारियां पेट में थी। इसे बहुत सुंदर लगता है। आई मीन क्या आप समझ ही रहे हैं, आजकल लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं उस तरह पेट बनाने के लिए, वो तो बहुत ही गंदा लगता है। वो जो अजीब सा होता है, मतलब अजीब सा लगता है सब, सिक्स पैक टाइप कैसे मसल से बनाते हैं, वैसा नहीं, बहुत सुंदर। भगवान श्री कृष्ण के भी इसी प्रकार की त्रिबली 1 2 3 लाइन जो है उनकी पेट में थी इस तरह से। उनकी भुजाएं लंबी थी, आप जानते हैं लंबी मतलब घुटने तक जा रही होंगी, तथा उनके घुंघराले बाल उनके सुंदर मुखमंडल पर बिखरे हुए थे। वे नग्न थे और उनके शरीर की कांति भगवान कृष्ण जैसी प्रतिबिंबित हो रही थी। भगवान कृष्ण जैसे सुंदर लग रहे थे। देखिए बहुत अच्छा शब्द है इसमें। तम उनकी निगूढ़ जत्रुम आवृत हंसली। देखिए जत्रु मतलब, जत्री मतलब ये हंसली, और निगूढ़ मतलब छुपी हुई। तो उनकी जो कॉलर बोन थी या हंसली थी वो किससे ढकी हुई थी? मांस से, मतलब स्वस्थ थे। पृथु तुंग चौड़ी और उठी हुई वक्षसम छाती। इससे भी कोई पुरुष बड़ा सुंदर लगता है, उसकी छाती ऊपर उठी हुई हो, विदाउट एनी बॉडी बिल्डिंग। जब मान ही नहीं रहे कि आई एम बॉडी तो बॉडी बिल्डिंग का कोई प्रश्न नहीं होता है, समझ रहे हैं। लेकिन ये स्वाभाविक से होता है। कुछ लोग, हमने एक व्यक्ति को तो देखा ही किस प्रकार से, मेरे मित्र का भाई था, वो बिना एक्सरसाइज के उसकी बॉडी बनी हुई थी। वो कोई एक्सरसाइज नहीं करता था। आई मीन आई कुड नॉट बिलीव ऑल्सो। कुछ लोग ऐसा हो सकता है। भीम की बॉडी भी इसी प्रकार की थी। वैसे तो कुछ एक्सरसाइज तो करते थे, लेकिन बचपन से ही वह शक्तिशाली थे। ऐसे होते हैं। महाराज पे कह रहे थे कि लोग कहते हैं कि ये खाओ वो खाओ। अफ्रीकन लोगों को देखो कितना शक्तिशाली होते हैं। वो तो सामान्य आटा खाते हैं, कुछ खाते हैं, कितना उनका बॉडी में शक्ति रहती है। तो स्वाभाविक होता है इस प्रकार से। हाँ ये देखिए, आवर्त नाभिम, आवर्त के समान गहरी उनकी नाभि थी। अब इसका मतलब क्या होता है? भंवर समझते हैं आप? वर्लपूल इंग्लिश में कहते हैं। तो आप लोगों ने नदियों में भी देखा होगा, तो उस तरह से गहरी और घूमती हुई उनकी नाभि थी। आप ये देख रहे हैं कि सूत गोस्वामी जी अपने गुरु श्रील सुखदेव गोस्वामी के एक एक अंग पे कितना विचार कर रहे हैं। महान भक्त हैं और भागवत बोलने जा रहे हैं। वलिवल्गु उदरम, वलिवल्गु मतलब धारीदार उदर। धारीदार उदर की व्याख्या मैंने करी, वो 3 लाइनें उनके पेट पर थी, 3 धारियां। दिग अंबरम, दिशाएं ही उनका कपड़ा थी, अर्थात वो वस्त्र धारण नहीं किए थे। च वक्त्र, वक्त्र मतलब होता है टेढ़े, मतलब घुंघराले। वक्त्रम विकीर्ण मतलब बिखरे, केश मतलब बाल, यानी कि बाल उनके घुंघराले थे और वो बिखरे हुए थे। ये हमने वर्णन भगवान कृष्ण के बारे में भी सुना था, जब वह अर्जुन को बचाने के लिए भीष्म देव से युद्ध करने के लिए उत्सुक थे। उनके बाल घुंघराले थे, वो बांधे हुए थे बाल को, फिर बाल खुल गए, उनका वो केश बंधन खुल गया था, बाल उनके मुख पे आ रहे थे और वह दौड़ते हुए जा रहे थे। याद आ रहा आप लोगों को? और वो पसीने की बूंदे भी भगवान कृष्ण पे थी। तो वक्त मतलब घुंघराले थे। प्रलंब बाहुम, लंबी, प्रलंब लंबी बाहुएं थी। सु, अभी शब्द देखिए, सु अमर उत्तम आभम। आभा मतलब होता है, आभा का मतलब आप समझते हो, एक प्रकार का तेज, ठीक है। और अमर मतलब होता है देवता, और उत्तम मतलब सारे देवताओं में श्रेष्ठ। और सु अमर उत्तम, सारे देवताओं में श्रेष्ठ, इसीलिए कहा गया है भगवान श्री कृष्ण। देख रहे हैं भागवत की शैली कितनी अद्भुत है।
अगर ये अनुवाद ना हो तो हम कभी नहीं समझ पाएंगे शब्द का अर्थ क्या हुआ। सुअमर उत्तम आभ हम समझ रहे हैं, अमरों में सर्वश्रेष्ठ, देवताओं में सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण। भगवान देवता नहीं हैं लेकिन उनमें सर्वश्रेष्ठ हैं, उनसे भी सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं देवताओं में सर्वश्रेष्ठ कृष्ण के समान सुंदर श्याम कांति थी उनकी, आभा उस प्रकार थी जैसे भगवान कृष्ण की थी। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि ये श्याम वर्ण के हैं। ठीक है। तात्पर्य, उनकी शारीरिक संरचना उन्हें सामान्य व्यक्तियों से भिन्न बताने वाली थी। हो सकता है कुछ लोग सोच रहे होंगे इनमें से कुछ हमारे गुण हमारे पास भी हैं, लेकिन कोई गुण नहीं। ये हो जाएगा, बार बार ऐसा सोचता है व्यक्ति की जब प्योर डिवोटीज का वर्णन आता है तो वो सेट करके देखता है कहीं कोई अपना गुण बैच कर रहा, कम से कम घुटने तक चेक कर ले हाथ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। ठीक, आफ्टर क्लास। ठीक। शुकदेव गोस्वामी की शारीरिक संरचना के संबंध में जितने चिन्हों का वर्णन हुआ है वह असामान्य लक्षण है और रूपाकृति विज्ञान के अनुसार महापुरुषों के लक्षण है। क्या है रूपाकृति विज्ञान का नाम, किसी को याद है? सामुद्रिक शास्त्र। वो लोग इतने एक्सपर्ट होते हैं कि आपका माथा पढ़ लेंगे, माथा पढ़ के बता देंगे कि क्या होने वाला है। हम मिले हैं ऐसे व्यक्ति से, बहुत काफी देर रहे, कुछ बताए नहीं वो, लेकिन हम कहते ऐसा नहीं कि आप कार में चलते चलते बता सकते हैं, लेकिन वो इतने अद्भुत होते हैं। वो बालाजी मंदिर है साउथ इंडिया के, वहाँ के हेड पुजारी थे, उनका नाम भी बालाजी स्वामी से कुछ था। बड़े अच्छे व्यक्ति थे, बहुत अच्छे थे। हमें याद है कि यहाँ पे श्वेत वराह मंदिर है मथुरा में, वहाँ मैं उनके संग गया तो वहाँ एकदम स्वतः स्फूर्त भाव से वो संस्कृत की प्रार्थनाएं बोलने लगे, बड़े भाव से बोल रहे थे। हमको बहुत अच्छा, वैसे प्योर डिवोटी, वेरी नाइस डिवोटी, बहुत अच्छे डिवोटी मिले थे। शक्ल मुझे भूल गया, लेकिन उनका जो जिस भाव में वो गा रहे थे बहुत अच्छा था। तो इस प्रकार के लोग हैं सामुद्रिक शास्त्र को जानने वाले, जो लोग का चेहरा देख करके, माथा देख करके, हाथ देख कर सब पूरा बता देंगे। इट्स नॉट सिंपली पार्मिस्ट्री, इज अ स्पेशल आर्ट, विज्ञान है उसके द्वारा। तो उनकी शारीरिक कांति भगवान कृष्ण जैसी थी जो देवी देवताओं तथा समस्त जीवों में सर्वश्रेष्ठ है। अर्थात भगवान कृष्ण जो सर्वश्रेष्ठ है उनकी कांति के अनुसार सुखदेव गोस्वामी की, तो भगवान कृष्ण के समान सुंदर दिखते थे वो। आगे पढ़िए। श्यामं सदा पीव्यवयोंग लक्ष्म्या, श्यामं सदा पीर्यवयोऽङ्गलक्ष्म्या, स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन, स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन, प्रत्युत्थितास्ते मुनयः श्वासनेभ्यः, प्रत्युत्थितास्ते मुनयः श्वासनेभ्यः, तल्लक्षणज्ञापि गूढवर्चसम्, तल्लक्षणाज्ञापि गूढवर्चसम्। वे श्यामल वर्ण के तथा अपनी युवावस्था के कारण अत्यंत सुंदर थे। अपने शरीर की कांति तथा आकर्षक मुस्कान के कारण वे स्त्रियों के लिए मोहक थे। यद्यपि वे अपनी प्राकृतिक महिमा को छुपाने का प्रयत्न कर रहे थे, तो भी वहां पर उपस्थित सारे महर्षि रूपाकृति शास्त्र में पटु थे, अतएव सबों ने अपने अपने आसन से उठकर उनका सम्मान किया। ओके, इस पर थोड़ा अन्वय देख लीजिएगा। तम श्यामम, वह श्यामल वर्ण के, सदा अपीव्य वयः, सदैव अति उत्तम युवावस्था होने के कारण। क्या मतलब है? किसी भी लड़के का प्राय देखा जाता है सौंदर्य सबसे अधिक 16 साल में माना जाता है, 16-17 में, तो 16 से बड़े ही नहीं हो रहे थे, तो बहुत सुंदर लग रहे थे। इसीलिए कह रहे हैं अपीव वयः, उनकी आयु वृद्ध नहीं हो रही थी। अंग लक्ष्या, सॉरी इस मिस्टेक है, अंग लक्ष्या नहीं, अंग लक्ष्म्या है, वो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है। मैंने कॉपी करने का प्रयास किया फिर भी नहीं हुआ। अंग लक्ष्म्या, अंग लक्ष्म्या मतलब अंग की कांति, अंग एक एक अंग उनका बहुत सुंदर दिख रहा था। रुचिरस्मितेना, सुंदर मुस्कान के द्वारा। अब आप समझ रहे हैं कि सुंदर मुस्कान कौन सी मुस्कान है? किसी को याद है कैसी मुस्कान, किस लिए? स्मित तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन स्मित मुस्कान से आशय क्या है अब भूल गए सब लोग। किसके बारे में सुन रहे हैं बात? सुखदेव गोस्वामी। क्यों मुस्कुरा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी? पूछा गया प्रश्न, क्या पूछा गया प्रश्न सुखदेव गोस्वामी? हाँ, तो इसीलिए पूछ रहा हूं ना कि क्यों मुस्कुरा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। अभी सुखदेव गोस्वामी से कुछ पूछा नहीं गया है, तो क्यों मुस्कुरा रहे हैं? ऐसे ही मुस्कुरा रहे हैं। विचार विमर्श कर रहे हैं, तो सुखदेव गोस्वामी सोच रहे हैं इनको उत्तर नहीं पता है इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। अरे अच्छा उत्तर दो भाई,
हमको तो वो गुस्सा आ रहा है इस बारी मुस्कुरान। अरे बताया नहीं कि महान भक्त लोग हमेशा भगवान के सौंदर्य का स्मरण कर करके आनंद में विभोर रहते हैं। बुद्धुओं क्षमा कीजिएगा, मैं भागवत में बोलना पड़ रहा है, ये सब भूल जाते हो आप लोग। आज कोई जूस नहीं मिलेगा, ओनली पानी है। क्या जूस? आपको बताया नहीं था? करदम मुनि कितनी बार बता चुके इस बात। खैर कोई बात नहीं, नहीं बताया तो कोई, इसीलिए मुस्कुराते। जहां है ना, अगर व्यक्ति आनंद में है तो मुस्कुराएंगे नहीं। आप लोग ही बताइए, क्या आप लोगों को कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी दिन मन बहुत आनंदित है? मे बी आफ्टर प्रसादम, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रसादम ओनली। कभी कभी बहुत मन में आनंद होता है, एटलीस्ट होता, जब करके या कुछ करके मन में आनंद होता है तो आप मुस्कुराते रहते हो, और बाहर वाला व्यक्ति समझ नहीं पाता क्यों मुस्कुरा रहा है। तो वही बोल रहा हूं ना, स्मितेना रुचिर स्मितेना। अभी तो कुछ बोले ही नहीं है, अभी तो किसी को बातचीत नहीं हुई, तो यहां की किसी घटना के कारण से नहीं मुस्कुरा रहे वो। उनका भाई, हमारी मुस्कुराहट कम क्यों होती है, क्यों समाप्त होती है? क्योंकि शोचती या आकांक्षती, या तो शोक करना शुरू कर देते हैं, या आकांक्षा कर कुछ होती है, ये पद मिल जाए तभी हमारी मुस्कान गायब हो जाती है। अब ये तो सुना नहीं था आपने, निज लाभ तुष्ट, अपने स्वरूप के आनंद में सदा ही सुखी थे। तो इस प्रकार से वो मुस्कुरा रहे, तो वो मुस्कुराहट बहुत आकर्षक थी। इसलिए कह रहे हैं स्त्रीणाम मनोज्ञम, स्त्रियों के लिए मोहते मनोज्ञ, मन को बहुत प्रसन्न करने वाले वस्तु को मनोज्ञ कहा जाता है। तो उनको बहुत अच्छी लग रहे थे। गूढ़ वर्चसम, ब्रह्म तेज को छिपाए रखने पर भी उनका वर्चस, उनका जो ब्रह्म तेज था कि महान भक्त हैं, वह अन्यों से वो छुपाए हुए थे। किस प्रकार से आप सुन ही चुके हैं, बाल बिखरे हुए हैं, अवधूत वेश है इत्यादि। रखने पर भी, यानी स्त्रियां नहीं समझ पा रही हैं कि भागवत जानते हैं। तत्लक्षणज्ञा, वे शरीर लक्षणों को जानने में पटु। कौन? ऋषि मुनि। घबराई, मतलब पहली बार सुन रहे हैं मुझे पता है, लेकिन तत्लक्षण क्या, लक्षणों को जानने वाले। आप इससे पहले सुन चुके हो कि उनमें महापुरुष के लक्षण हैं, लेकिन स्त्रियां उनको बस सुंदर रूप में देख रही हैं, सुंदर लड़के के रूप में। यह नहीं देख पा रही हैं कि महान ऋषि हैं। होल्ड ऑन, 16 साल के लड़के से उम्मीद की जा सकती है कि ये बहुत बड़ा ऋषि होगा। आई मीन, अगर 4 कुमार यहाँ पे आ जाएं, वैसे वो तो बहुत तेजस्वी हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाएंगे कि ये बच्चे क्यों आ गए। वाई एक बार भीमा प्रभु क्लास दे रहे थे, तो कह रहे थे कि जब जय विजय 4 कुमारों को देखे तो उन्होंने कहा कि वाई द डैडी हैज नॉट पुट देयर डाइपर्स। मजाक करते हो, जो छोटे बच्चे हैं उनको कपड़ा क्यों नहीं पहनाया है करके। ऐसा जब मुझे सोचे नहीं थे, लेकिन ऐसा कुछ तो, मतलब जब तक मुझे ऐसा कुछ बोल रहे थे, ऐसा क्यों उन्होंने कहा, मुझे स्मरण आ रहा हो सकता है ना बोल रहे हो, लेकिन ऐसे ही कुछ वो बोल रहे थे। भाई क्या बात है। एक बार मैंने पूछा उन्हें कैसे मालूम चला भगवान विष्णु के बारे में, तो बोले देयर डैडी टोल्ड हिम। डैडी मतलब ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के बारे में बताया। लेकिन लगते कितने क्यूट हैं, आप जितनी बार फोटो देखेंगे 4 कुमारों के, अत्यंत प्यारे और क्यूट लगते हैं। 4 छोटे बच्चे 5 साल के, और ज्ञान में एकदम अद्भुत। की वहां पे भी आप देखेंगे जब वो पृथु महाराज के सामने आएंगे, तो पृथु महाराज जो विश्व के राजा, वो खड़े हो जाते हैं। ये समझना बड़ा मुश्किल है। भागवत में आप लोग 7वें स्कंद अगर सुन रहे होंगे, तो वहां भी प्रहलाद महाराज, कौन से भगवान है वो, दत्तात्रेय भगवान लेटे हुए हैं एकदम इसी तरह से अवधूत वेश में, और उनको पहचान लिए। आप हम कितने लोगों को पहचान सकते हैं? रास्ते में कोई लेटा हुआ पड़ा हुआ है, कितने लोग हम पहचान पाएंगे? तो इट टेक्स वन टू नो वन। तो ये सारे व्यासदेव तो जानते ही मेरा लड़का है, और अन्य लोग भी समझ गए कि महान ऋषि हैं, महान भक्त हैं, तो वह खड़े हो गए। इसलिए कह रहे हैं मुनिहा स्व आसनेभ्य प्रत्युत्था, मुनिगणों ने अपने आसनों से उठकर उनका सम्मान किया। किनका सम्मान किया? शुकदेव गोस्वामी का, यद्यपि वह अपने तेज को छुपाए हुए थे। ठीक है, क्यों किया? क्योंकि वह महान व्यक्ति के लक्षणों को समझते हैं। आज की आखिरी श्लोक आपकी प्रसन्नता के लिए।
स विष्णुरातोऽतिथया आगताय विष्णुरातोऽतिथय आगताय तस्मै सपर्यां शिरसा जहारा तस्मै सपर्यां शिरसा जहार ततो निवृत्ता हि बुधा स्त्रियोर्भका निवृत्ता हि बुधः स्त्रियोर्भका महासने सोपविवेश पूजितः महासने सोपविवेश पूजितः सविष्णुरातोऽतिथया आगताय विष्णुरातोऽतिथय आगताय तस्मै सपर्यां शिरसा जहार तस्मै सपर्यां शिरसा जहार ततो निवृत्ता हि बुधा स्त्रियोर्भका ततो निवृत्ता हि बुधः स्त्रियोर्भका महासने सोपविवेश पूजितः महासने सोपविवेश पूजितः। महाराज परीक्षित, जिन्हें विष्णुरात अर्थात सदैव विष्णु द्वारा रक्षित के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने मुख्य अतिथि शुकदेव गोस्वामी का स्वागत करने के लिए अपना मस्तक झुकाया। उस समय सारी अल्पज्ञ स्त्रियां तथा बालकों ने श्री शुकदेव गोस्वामी का पीछा करना छोड़ दिया। सबों से सम्मान प्राप्त करके शुकदेव गोस्वामी अपने श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। एक बात समझिए, विष्णु राति मतलब ददाती, जिसे भगवान विष्णु ने ही दिया है, ये विष्णु रात का अर्थ है। अर्थात भगवान कृष्ण ने परीक्षित महाराज का जन्म संभव कराया था, नहीं तो आप जानती हो कि वह ब्रह्मास्त्र के द्वारा मार दिए गए थे, वो जल गए थे या जलने से बचाया था। और इनका नाम क्या है? शुकदेव गोस्वामी का इसी तरह से कुछ नाम है ना, विष्णु, स्लिप कर रहा है मेरे मन से, ठीक है, अन्य देखने से समझिएगा। स विष्णुरात, वे महाराज परीक्षित जिनकी रक्षा सदा भगवान विष्णु करते हैं। आगताया, वहां आए हुए। अतिथये, अतिथि। अतिथि का मतलब क्या होता है? जो तिथि सूचना आदि बिना दिए आए उसे अतिथि कहते हैं। तस्मय, श्री शुकदेव गोस्वामी को शिरसा सपर्यम आजहारा, सिर झुकाकर और संपूर्ण शरीर से प्रणाम किए। पद्मासन लगा करके खुद को ही प्रणाम नहीं किए। कई बार आप देखेंगे कि भक्त लोग प्रणाम कैसे करते हैं, तब ये प्रणाम किसको है ये कहना बड़ा संदेह है। ये समझ आए किसको मैंने प्रणाम किया है? या तो हम कुछ कोई आसन कर रहे हैं, कौन सा आसन, पेट दबा करते हैं ना, कुछ लीवर ठीक होता है, मंडूक आसन कर रहे हैं तो एक सही हो सकता है, और या फिर हम खुद को ही प्रणाम कर रहे हैं। तो आलस होता है, इतना भी व्यक्ति नहीं। अरे भगवान तक को आप कल देखना कि नरसिंह आरती में कितने लोग प्रणाम करते हैं ठीक से, या जब बोलते हैं जय ओम विष्णुपाद प्रणम, तब भी वो ऐसे झुक जाएंगे, अपने से कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो, मंडूक आसन है, कुछ ऐसा कर रहे हैं, ऐसे कर लेते हैं। ऐसे नहीं प्रणाम किया जाता है। तो यहां देख रहे हैं किस प्रकार से प्रणाम हो रहा है। या यहां बोल के चल लेते हैं प्रभु जी दंडवत प्रणाम। एक भक्त को हम बहुत डांटे, हमने कहा देखो हम आपसे बिल्कुल अपेक्षा नहीं कर रहे हैं कि दंडवत कीजिए, लेकिन बोलिए मत, हमको बहुत चिढ़ होती है। मैंने कहा हरे कृष्ण बोल दीजिए, लेकिन दंडवत प्रणाम बार बार बोलते हैं और एक बार भी नहीं करते हैं। और ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य बोलते हैं ऐसा कि वन शुड नॉट सिंपली से दंडवत, वन शुड एक्चुअली पे दंडवत। आजकल तो वो लिखते भी नहीं, पामहो लिख देते हैं, पामहो, प्लीज एक्सेप्ट माई हम्बल ओबीसेंसिस। इतना आलस चल रहा है कलयुग में। केवल फूड प्रसाद शॉर्टकट में नहीं लेते, बाकी सब शॉर्टकट। आप नहीं, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे बात, लेकिन हम बात खाली कर रहे थे। हाँ, स्वयं ये क्या है, पूरे विश्व के राजा हैं, या एटलीस्ट राज अभी छोड़ के आए हैं, अभी भी चाहे तो घर जाकर फिर राज शुरू कर सकते हैं, जो भी कह लीजिए। लेकिन यहाँ पे अत्यंत नम्रता से वह उनको प्रणाम कर रहे हैं, सपर्याम, पूरा शरीर सहित प्रणाम कर रहे हैं। अब हमको उसका थोड़ा खराब अनुभव, इसलिए मंदिर में तो हम नहीं करते हैं। एक बार आप पूरा प्रणाम कर रहा था, कोई ऊपर किसी को पसंद नहीं आया तो काफी कठिनाई हो गई थी। लेकिन वैसे अगर आप देखें, हम पुरुष लोग ही करते हैं कि आप पंचांग प्रणाम करें और पूरा प्रणाम करें, उस पर बहुत अंतर आता है।
पूरा भावना आती है कि हम भगवान आपकी शरण में हैं, कुछ होल्ड नहीं किया है, बट वो केवल पुरुषों को करना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पे वे सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम कर रहे हैं। ये शैली ही है ज्ञान प्राप्त करने की। तद विधि प्रणिपातेना, 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 पातेना, गिरना, और केवल फॉर्मेलिटी के लिए नहीं गिरना, मन से भी झुकना कि ये गुरु हैं, ये हमसे अधिक जानते हैं, इन पे मैं विश्वास है। अगर आपको याद हो तो विश्रभ्य शब्द आया था, अभी कल ही आया था, परसों आया था कि यहाँ पे परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि हे ऋषियों, आप लोग अतिशय ज्ञान में बढ़े हुए हो, आप कृपालु हो, मुझे आप पर विश्वास है, आप मुझे जीवन की परम कर्तव्य के बारे में बताइए। सुन चुके हैं इस बात को। तो गुरु पे विश्वास होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ प्रणाम कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को, जबकि अभी भी सुखदेव गोस्वामी कुछ बोले नहीं हैं। तो परीक्षित महाराज भी समझ गए हैं कि ये कौन व्यक्ति हैं। ये समझने का प्रयास कीजिए। जो व्यक्ति भक्ति के जिस स्तर पे है वो ही समझ पाएगा कि, या तो वो समझ पाएगा कि उससे नीचे वाला किस स्तर पे है, या अपने समान वालों को समझ पाएगा। ऊपर वालों को आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। डज दैट मेक सेंस टू यू? अगर मैं अनर्थ निवृत्ति के स्टेज पे हूं तो अब मैं ये बिल्कुल नहीं समझ पाऊंगा कि निष्ठा के लेवल पे कौन है, या रुचि के स्तर पे कौन है, या आसक्ति या भाव या प्रेम के स्तर पे कौन है। ये हम जजमेंट नहीं कर सकते। तो परीक्षित महाराज भगवत प्रेम के स्तर पे हैं, इसलिए वो तुरंत समझ गए कि ये भागवत प्रेमी है, महान भक्त हैं। ये कुछ समझ में आई, बहुत कठिन बात ही समझने वाली। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन शुद्ध भक्त है और कितने स्तर पे है। हमको शुद्ध होना होगा तब समझ पाए। सो वी कैन ओनली पुट फेथ। प्रभुपाद जी और प्रभुपाद जी के जो शिक्षाओं को गंभीरता से पालन कर रहे हैं वो शुद्ध भक्त हम समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी किसका क्या रियलाइजेशन है ये हमारी पकड़ के बाहर है। आप भी देख लीजिए ना, आपके जो सामान्य लोग आपको मित्र होंगे वो आपको एक समान व्यक्ति की तरह ही देखते होंगे। आज भी आप बस यही समझते होंगे कि आप पागल हो गए हैं। डू यू अग्री? क्या आप मानते हैं कि पागल हो गए? यस, प्रोसेस में है अभी, पागल फैक्ट्री। ठीक है, ठीक है। ततः तत्पश्चात सुखदेव गोस्वामी की महिमा को ना जानने वाले अर्भका, अल्पज्ञ या बच्चे, स्त्रियां 2 बार क्यों आ गया अर्भका? गलत है, अर्भका नहीं है, अबुधा शब्द होना चाहिए। अबुधा स्त्रिया च अर्भका। अर्भक मतलब होता है बच्चे, और अबुधा का मतलब होता है जिनके पास बुद्धि नहीं है। अबुधा मतलब नहीं कि कम बुद्धि है, अबुधा मतलब बुद्धि नहीं है। अब इसमें बड़ी रोचक टीका परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कर रहे थे, बड़ा रुचिकर। कहे कि देखो, अभी तक सुखदेव गोस्वामी चुपचाप चल रहे हैं, तो इनको घेर के चल रहे हैं लोग। कौन? स्त्री और बच्चे। तमाशा देखने में बहुत आगे रहते हैं ठीक, लेकिन जब भागवत बोलने चलेंगे तो उससे पहले छोड़ के चले गए। फिर महाराज थोड़ा सा प्रशंसा की कि अब ब्रह्मा जी ने स्त्रियों को कुछ बुद्धि दे दी है, वो भागवत में आती हैं। नहीं, सही में महाराज का प्रवचन आप सुनेंगे तो क्या भगवान ने, ब्रह्मा जी ने स्त्रियों को कुछ बुद्धि दे दी है, भागवत में आती हैं। कहीं भी उसमें से भी कुछ लोग स्वेटर बुनेंगी कुछ माला बनाएंगी। एक बार आए थे, आपको याद होगा कि माता जी यहाँ पे स्वेटर बना रही थी, हम बहुत डांट दिए। हमने कहा स्वेटर बनाने आई हैं, तो कहते हैं बलराम हॉल में तो सब बनाते हैं। तो हमने कहा बलराम हॉल है बलराम हॉल काम वहां कीजिए, यहाँ स्वेटर मत बनाइए आप। भागवत कैसे बताओ, स्वेटर भी बना लोगे और भागवत भी समझ लेंगे? ऐसा कुछ खेल है क्या, बताइए। एनीहाउ, तो बात वो कह रहे थे कि यहाँ पे शब्द है अबुधा, अवर्भका हटा करके अबुधा समझिएगा। अबुधा मतलब अल्पज्ञ, बहुत बुद्धिमान नहीं है। तो वैसे स्त्रियां और बालक जब सुखदेव गोस्वामी बोलना शुरू करेंगे उससे पहले वो भाग गई। तमाशा, खूब तमाशा चल रहा था तो खूब घेर रहे थे। तो क्यों भाग गए? क्योंकि देखे कि सभी ऋषि मुनि इनको देखकर खड़े हो गए हैं। भाई नारद जी, व्यासदेव जब खड़े हो जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि अरे भाई ये तो कोई महान व्यक्ति है। ठीक है। सो इस पे मुझे बात याद आ रही है, बड़ी रोचक की। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी कहीं गांव में कथा करने गए, वो खुद ही बता रहे थे, बहुत अच्छी कथा। तो महाराज तो वैसे भी नम्र हैं और सामान्य से रहते हैं। तो हुआ ये कि किसी व्यक्ति से कुछ डोनेशन कुछ तो लेना था, तो महाराज से गमछा और ऐसा कुछ मतलब बांध करके चले गए। तो जिससे डोनेशन लेना था वो बोला
अरे वो महाराज जी जो बहुत ज्ञानी हैं, खूब ज्ञान जानते हैं, हाँ हाँ उनके लिए हम कुछ डोनेशन देंगे। तो हम महाराज कहते हैं, हाँ हाँ वही 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 व्यक्ति ये नहीं बोले कि वो ज्ञानी वो खुद है महाराज। तो वो पहचान नहीं पाया कि वही व्यक्ति है जो कथा बोल रहे हैं ऐसे कर। तो खैर यहाँ बात ये था कि उनकी वेशभूषा के कारण, वेश तो खैर अवधूत वेश था, तो ये स्त्रियां समझ नहीं पा रही थी। अब वह समझ रही थी, अरे ये तो बहुत बड़े कोई ज्ञानी पुरुष हैं, महान भक्त हैं, इस कारण संत हैं, इस कारण सब लोग उठ रहे हैं। तो वो चले गए। स मतलब महाराज परीक्षित द्वारा पूजतः महाआसने, पूजित होकर वह महान आसन पर उपवेश विराजमान हो गया। अब देखिए इस पे भी रहस्य, पूजित हो गए। परीक्षित महाराज के पास क्या आइटम थे जिससे उन्होंने पूजा करी? आप जानते हैं कि मात्र वह कोपिन पहन करके और पूरा जगत से सब कुछ छोड़ के अन्न और जल त्याग करके वहां बैठे हैं। तो अब उनके पास ये सामर्थ्य नहीं था कि आरती उतारे सुखदेव गोस्वामी की, ना सुखदेव गोस्वामी जी ये अपेक्षा ही कर रहे हैं। तो देखिए सम्मान स्थिति के अनुसार किया जाता है। आपको याद है ना, भीष्मदेव ऐसी स्थिति में थे कि वह कुछ भी नहीं कर सकते थे, केवल आंख से ही आने वाले साधुओं का वह सम्मान कर रहे थे। इसी प्रकार से यहां अब परीक्षित महाराज बिल्कुल अपरिग्रह, कुछ भी इकट्ठा नहीं किए हैं। तो केवल आप क्या सुन रहे हैं, सर से प्रणाम कर रहे हैं और शरीर से साष्टांग प्रणाम कर, ठीक है। और वहां पे एक आसन था, वहां बैठे। अच्छा, ऊंचा आसन क्यों था, महान आसन क्यों था? ताकि सभी लोग सुखदेव गोस्वामी को देख सकें। इससे मेरा भी कुछ कंफ्यूजन क्लियर हुआ। मुझे लगता था कि जो फोटो बनाई गई है वो एक इलस्ट्रेशन के लिए है कि वो सुखदेव गोस्वामी ऊंचे आसन में बैठे हैं। मैं सोचा करता कि वो तो व्यक्त हैं, उन्हें क्या आसन में ऊंचे बैठने की जरूरत है। लेकिन नहीं, कुछ आसन वहां पे रहा होगा। जो भी हो, उस तरह से व्यासन नहीं बनाया गया होगा जो मैं समझ रहा था आजकल बनाते हैं लकड़ी फकड़ी का। जो भी बनाया गया हमको नहीं पता, लेकिन उच्च आसन का मतलब ऐसा स्थान था जिसमें वह ऊंचे स्थान में बैठे थे और सब लोग उनको देख सकें। अब ये मत पूछेगा कि वो कैसे बोल रहे थे कि सब लोग सुन रहे हैं। दैट इज नॉट माई ज्यूरिसडिक्शन, ये अब हम नहीं जानते। ओके, तात्पर्य, उस सभा में सुखदेव गोस्वामी के आगमन पर श्रीला व्यासदेव, नारद तथा कुछ अन्य ऋषियों के अतिरिक्त सभी लोग खड़े हो गए। क्यों? व्यासदेव जी उनके गुरु हैं, नारद जी व्यासदेव जी के गुरु हैं, तो जो उनसे सीनियर थे वह खड़े नहीं हुए। भ्रष्टाचार आप देख रहे हैं, ठीक है। और महाराज परीक्षित ने इस महान भगवत भक्त के समक्ष साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। सुखदेव गोस्वामी ने भी सभी से, विशेषकर अपने पिता तथा नारद मुनि के समक्ष गले मिलते हुए हाथ मिलाकर, सिर हिलाकर को मतलब होता है, जैसे आप देखेंगे बच्चों को बोलते हैं ऐसे करके सर पे हाथ फेरते हैं, तो ऐसे करके उन्होंने भी प्रेम दिया सुखदेव गोस्वामी को तथा झुककर स्वागत का उत्तर दिया। तो बड़ा सुंदर साधु समाज में कैसे लोग मिल रहे हैं ये हम देख रहे हैं। इस साधु समाज का मतलब ये नहीं है जैसे हम पारदर्शी शीशे में देख रहे हो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इतना नाम में अब्जॉर्ब हैं। कहीं मैं तो सुबह सुबह प्राय देखता हूं कि कहीं प्रणाम ना करना पड़े, इसलिए हम घूम जाते हैं। उधर से वो आ रहे हैं, चलो प्रभु इधर से देखे रहे। हाँ, मंदिर में प्रणाम कर ले, आगे करने की क्या जरूरत है? वो तो चलो एक अलग बात है, वो तो चलो एक अलग बात है। लेकिन ये भी देखा जाता है कि जान रहे उधर से प्रभु जी आ रहे हैं या महाराज जी आ रहे हैं, तो उधर से घूम जाएगा उधर से। ये स्थिति है। जबकि जितनी बार हम किसी भक्त को प्रणाम करते हैं, पहली बात तो देखिए प्रणाम करते हैं भगवान को, उनकी जो हृदय में है। मुझे याद है एक बार मैंने आयेंद्र प्रभु को प्रणाम किया, बड़ा रुचिकर घटना। जो समाधि के पास में जा रहे थे, हमको बहुत उनके प्रति बहुत सम्मान की भाव लगती है। हमको बड़े प्यारे भी लगते थे, हम डरते थे उनसे डांट देंगे कुछ कर देंगे, लेकिन हमको बहुत प्यार लगते थे। बहुत शुद्ध भक्त थे, बहुत उनको देख करके उनको प्रेरणा मिलती थी। लेकिन प्रणाम किया तो बोले वाई, और हारमोनियम टांगे हुए थे ऐसे साइड में थे, मुझे अभी भी याद है। तो बोले वाई आर यू पेइंग ओबेसेंस टू मी। तो हम भी अपने को अपनी जो है बुद्धिमत्ता दिखा रहे थे। हमने कहा आई एम प्रेइंग ओबेसेंस टू कृष्ण इन योर हार्ट, ऐसे बोल दिया। देन वो बोले आई हैव द पंच तत्व इन माई हार्ट एंड ही मेंट इट। मेरे हृदय में पंच तत्व है। मैं आज तक उस बात का, दैट मीन्स कई साल बीत गए, 2008 या 9 की बात होगी, मैं ज्वाइन कर चुका था तब इट्स वेरी अमेजिंग, यू नो। एंड देन ही लेफ्ट ऑफ।
बहुत वो प्रभु जी का ग्लांस और वो जो समझ ना अभिधान योगा समझ लीजिए, महत्तमानाम अभिधान योगा, इट ऑलवेज रिमेंबर्स, चल जाएगा ऐसे। बड़े इंटेंस थे वो, लेकिन बहुत अच्छा ऐसा साधुओं का संग दर्शन से ही पवित्र करने वाले, ऑलवेज रिमेंबर। केवल देखकर की प्रेरणा, मुझे देखकर की प्रेरणा मिलती है, इनको नाम में कितनी रुचि है, मेरे को कुछ नहीं, मैं ठन ठन गोपाल, कब हो गई इनकी जैसी रुचि, कब जैसे होगी इनकी जैसी रुचि, इसका बड़ा प्रभाव होता है। एनीहाउ, तब उन्हें सभा का मुख्य आसन प्रदान किया गया। जब राजा तथा मुनि इस प्रकार से उनका स्वागत कर रहे थे तो गलियों के छोकरे जो बच्चे घूमते रहते हैं तथा अल्पक स्त्रियां जो उनके पीछे पीछे चले आ रहे थे, आश्चर्य तथा भय से स्तंभित रह गए थे। उन्होंने अपनी छिछोरी हरकतें बंद कर दी और सब कुछ शांत तथा गंभीर हो गया। समझ रहे हो, हंस रहे होंगे। महाराज बड़ा अच्छा बोल रहे थे, कह रहे देखो भाई, शहर में कोई व्यक्ति अब कपड़ा उतार के घूमेगा तो बहुत तमाशा हो जाएगा, लेकिन कीर्तन कर रहा है कोई भक्त लोग धोती कुर्ता पहन के ध्यान नहीं देंगे। तो ये तमाशा था ना कि इतना सुंदर लड़का है, पगला सब घूम गया है। कुछ लोग बोलते हैं ब्रह्मा जी भी क्या बुद्धि रखे हैं, इतना सुंदर लड़का बनाया लेकिन देखो बुद्धि कैसे घुमा दे, बिना कपड़े के घूम रहा है ऐसे करके। तो ये सब तमाशा चल रहा था। ये बड़ा ऑब्जर्वेशन है, कोई इस तरह से घूमे तो सही में लोग तमाशा देखेंगे। तो तमाशाबाजी सब बंद हो गई जब उन्होंने देखा कि इस प्रकार से वह सारे ऋषियों के द्वारा सम्मानित है। आगे क्या होता है हम कल सुनेंगे, क्या परीक्षित महाराज उनसे बोलते हैं, वो आसन में बैठेंगे इत्यादि इत्यादि। सो स्टॉप हियर। कुछ प्रश्न किसी भक्त का है? शुदेव एक प्रश्न कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी जी में शुरू से ही तीव्र भक्ति थी, इसका कारण क्या था? पता नहीं क्या बोलना चाहते हैं। सुखदेव गोस्वामी जी पहले, आप आगे सुनेंगे, पहले वो ब्रह्मनिष्ठ थे और फिर उनके पिता ने उनको श्रीमद् भागवतम का श्रवण कराया। उनके पता है कि भागवतम बोलने वाले हैं और तो कुछ नहीं बोलने। परंपरा में भागवत किसे सुनाई गई थी सबसे पहले भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दी, फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी ने व्यासदेव जी ने सुखदेव गोस्वामी को। और कुछ क्या है? नहीं। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। पारायण करके हम रुकेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे।